दोस्तों, कहते हैं बेटियां घर की रहमत होती हैं, लेकिन क्या वही बेटी जब किसी दूसरे घर में बहू बनकर जाती है तो वो रहमत से बोझ कैसे बन जाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही घर की है जहां रिश्तों का कत्ल रोज होता था। गांव के उस कच्चे सहन में जहां परिंदों की चहचहाट होनी चाहिए थी, वहां रोज सुबह 5 बजे से सिसकियां सुनाई देती थीं। कविता, एक मासूम बहू जिसके ख्वाब उसकी सास की चप्पल के नीचे दब चुके थे, और उसकी सास सावित्री जिसके लिए अपनी बेटी रिया तो राजकुमारी थी, लेकिन बहू सिर्फ एक बेजुबान जानवर। एक दिन की बात है, कविता ने रात भर जागकर बीमार सास की सेवा की थी। सुबह बुखार से उसका बदन टूट रहा था। वो किचन में बैठी कल का बचा कुचा ठंडा खाना खा रही थी कि अचानक सावित्री वहां पहुंच गई। सावित्री ने न उसकी हालत देखी न उसका बुखार। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ओए कलमुही, घर का सारा काम पड़ा है और तू यहाँ नवाबजादी बनी ठोस रही है। कविता ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, रात भर सोई नहीं हूँ, बदन टूट रहा है, बस 2 निवाले खाकर काम शुरू करती हूँ। लेकिन तभी वहाँ रिया आ गई। रिया, जो अपनी माँ की लाडली थी, उसने डंडा दिखाते हुए कहा, अम्मी, ये सब नाटक है इसका, मेरी ड्रेस प्रेस नहीं की और अब बहाने बना रही है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि रिया भी एक लड़की थी। कल को उसने भी किसी घर की बहू बनना था, मगर उसने जरा तरस न खाया। सावित्री ने अपने पैरों से चप्पल उठाई और कविता के सर पर तान दी। कविता जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बार बार एक ही बात कह रही थी, माँ जी, रिया भी तो किसी की बेटी है ना, क्या आप उसके साथ भी ऐसा ही करती? मैं भी तो किसी घर से डोली में बैठकर आई हूँ, क्या मेरा कोई हक नहीं? लेकिन सावित्री के दिल पर पत्थर रखा था। उसने कहा, मेरी बेटी की बराबरी मत कर, तू इस घर की नौकरानी है। कविता की वो बिखरी हुई थाली, वो बासी खाना और उसकी बेचारगी देखकर पत्थर भी रो पड़े, मगर उन दोनों का दिल नहीं पिघला। तभी अचानक घर का दरवाजा खुला और राहुल, जो कविता का शौहर था, अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी माँ के हाथ में चप्पल और बहन के हाथ में डंडा देखा। उसके होश उड़ गए। जब उसे पूरी हकीकत मालूम हुई तो उसने अपनी माँ से वो बात कही जो आज हर सास को समझनी चाहिए। उसने कहा, माँ, आज आपने बहू पर नहीं बल्कि एक औरत ने दूसरी औरत की इज्जत पर चप्पल उठाई है। अगर बहू को बेटी नहीं समझ सकती तो कम से कम इंसान तो समझे। कल को अगर रिया के ससुराल वाले उसके साथ यही करें तो क्या आप सह पाएंगी? दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन सवाल छोड़ गई, क्यों हमारे समाज में बहू को बेटी का दर्जा सिर्फ बातों में दिया जाता है? याद रखें, जो दुख आज आप किसी की बेटी को दे रहे हैं, वही घूमकर आपकी अपनी बेटी के नसीब में भी आ सकता है। रिश्तों में भेदभाव मत कीजिए, क्योंकि घर बेटों से नहीं, घर की इज्जत यानी बहुओं से बनता है। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि किसी और घर की कविता पर जुल्म रुक सके। अल्लाह हाफिज।